गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ऑफ सम मल्टीपल एंगल्स के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, हमने कल मल्टीपल एंगल्स की बात की थी। आज सब मल्टीपल एंगल से वही फार्मूले हैं, लेकिन सब मल्टीपल एंगल्स का मतलब है कि एन एंगल ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बाई एन, वेयर एन इज एन इंटीजर कॉल्ड सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए। और मल्टीपल एंगल की डेफिनेशन है कि एन एंगल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एन ए, तो मतलब 2a 3a 4a, और यहाँ a/2 a/3 a/4 इस तरह की बात की गई है। तो देखिएगा, फर्स्ट फार्मूला हमारे पास f1 है, sin a इक्वल्स टू 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है, और 2 tan a/2 1 plus tan square a/2, ठीक, cos a f2, ठीक है। ये फार्मूला हमारा sin 2 का जो मल्टीपल एंगल्स में वही सब फार्मूले उन्हीं को यूज करना है, ठीक है। लेकिन कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं इसमें। कांस्टेंट इस तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस उस डोमेन में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, किस पॉइंट पे नॉट डिफाइन है, बस उतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। cos a cos square a/2 sin square a/2 2 cos square a/2 minus 1 minus 2 sin square a/2, और cos a equals to 1 minus tan square a/2 1 plus tan square a/2। अच्छा, f3 आपका है tan a equals to 2 tan a/2 1 minus tan square a/2, ठीक है। चलिए f4 sin square a/2 1 minus cos a/2, ठीक है, और f5 cos square a/2 1 plus cos a/2, ठीक है। ये 22.5 डिग्री के लिए हमने यूज किया था, ठीक। tan square a/2 तो ये 1 minus cos 1 plus cos, ठीक है, ये भी हमने 22.5 डिग्री के लिए यूज किया था। लेकिन इसके लिए कांस्टेंट है a is not equals to 2n pi plus 5, या फिर आप इसको ऐसा बोलते हैं 2n plus 1 pi, ठीक है। एक कांस्टेंट है इसमें कि यहाँ पर देखिएगा पाई इक्वल्स टू, ठीक है, पाई की वैल्यू देखें आप तो ये कांस्टेंट डिफाइन किया गया है इस क्वेश्चन के लिए कि आप 2n plus 1 पाई मतलब ऑड पाई पुट अप ना करें, ठीक। n इक्वल्स टू अगर 0 लेते हैं पाई, अब पाई पुट अप करने से क्या होगा, आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos पाई मतलब कितना, cos 0 1 cos पाई -1, तो ये 1/0, इसलिए ये डोमेन इसलिए डिफाइन करते हैं कि फंक्शन उसमें लाइक करना चाहिए, ठीक। चलिए f7 ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ क्वेश्चंस इसी की हेल्प से सॉल्व होंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करने को आएगी। tan a/2 tan square a plus 1 minus 1 upon 10, और ये प्लस माइनस है, ठीक है। f8 tan a/2 कल हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। tan a/2 इसी से हमने प्रूव किया था और tan a/2 आंसर आया था। इसके लिए कांस्टेंट हमारा क्या है, 2n plus 1 pi, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, ये दोनों फिर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि हमें कभी कभी क्वेश्चन में इस इक्वेशंस को एलिमिनेशंस की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से सॉल्व करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, sin a/2 plus cos a/2, ये प्लस माइनस मॉड लेने पे प्लस माइनस आएगा। पॉजिटिव कब है, ये इस सेंट्रल वैल्यू में 2n pi minus pi/4 2 a किसके बिटवीन लाई करना चाहिए, इससे लेके 2n pi plus 3 pi/4 में पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एलिमिनेशंस की हेल्प के लिए इक्वेशन बनेगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे साइन कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब साइन और ये कॉस यहाँ माइनस है, ठीक है। अब माइनस का ध्यान रखना है आपको कि क्या कॉस का प्लस होता है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस माइनस साइन लिखना है, ठीक है। और साइन माइनस कॉस तो मतलब साइन का प्लस होता है आपका, ये ध्यान देना है। जैसे कि मैं ग्राफ पे बात कर रहा हूँ, तो अपन ग्राफिकली cos 0 1 होता है, ठीक है, sin 0 0, तो pi/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वहां पर cos इज ग्रेटर देन sin, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इंटरवल की बात की गई है कि sin माइनस cos, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इसीलिए लिखा है 2n pi plus 1 plus pi/4, a लाई बिटवीन 2n pi plus 5 pi/4, तो यहाँ पर पॉजिटिव देगा, अदरवाइज नेगेटिव देगा। तो हमें बस इंटरवल का ध्यान देना है उसमें। f11 तो cot square a/2 1 plus cos a 1 minus cos a, ठीक, इसका कांस्टेंट 2n pi, ये हम कल सॉल्व कर चुके थे। 1 plus cos a 1 plus sin a cot a/2 आया था। ये सभी क्वेश्चन ही है और उसी के ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और एक तरीके से सब मल्टीपल्स के फार्मूले हैं, ठीक है। अब 3 थीटा के हेल्प से sin a, तो ये 3 थीटा का फार्मूला है जो कि a/2 और sin a/3 की हेल्प से बना है, सॉरी ये a/3 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos 3a का फार्मूला आपको ध्यान होगा, तो उसी के हेल्प से बना है ये cos a/3 minus 3 cos a/3, ठीक, यहाँ पर 3 क्लियर। अब tan 3a का, ठीक है, यहाँ पर भी tan में 1/3
ए एंगल आएगा आपके पास a/3 cos a/3 और 1 माइनस टेन a/3। F40 और F50, ठीक। यहाँ तक कि ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अब हमें इनकी हेल्प से जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो फाइंड करते हैं। जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54, ठीक है, 72, इस तरह की जो वैल्यूज है वो किस तरीके से फाइंड होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट वैल्यू है sin 80 डिग्री, ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू लिखा आपने 18 डिग्री, ठीक। इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 थीटा इक्वल्स टू 18 5 जा 90 डिग्री, ठीक है। अब 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू लिखा 90 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, ये लिखते हैं। अब टेकिंग साइन बोथ द साइड्स, ठीक। तो यहाँ लिखा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिए साइन 90 माइनस 3 थीटा cos थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा, और यहाँ पे लिखा साइन 2 थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा का फार्मूला लगाते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। cos 3 थीटा का फार्मूला लगाया हमने, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड cos है, दोनों cos कैंसिल किया तो ये होगा 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको लिखा 2 sin थीटा 4 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। इधर से cos कॉमन, इधर से cos कॉमन, cos को कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस 3 अलग है, आपका यहाँ तक का ब्रैकेट, इसको इनटू किया तो ये माइनस का तो इधर लेके आ जाए, प्लस का हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 sin थीटा, ठीक है। अब ये 4 और माइनस 3 तो कितना हुआ, प्लस का 1, तो इधर आगे क्या हो गया, माइनस का, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्लस का 4 और माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल्स टू इधर आएगा माइनस 1, 4 sin स्क्वायर, तो ये इधर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला मेथड है, हम फार्मूला मेथड है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन की वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो साइन की क्वाड्रेटिक है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a आपके पास 4 b2 c माइनस 1, तो sin थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 a1 c माइनस 1, ठीक, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, तो कितना हुआ 2 into 4 है, तो sin थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और यहाँ पर 4, अच्छा a कितना आपके पास 4, ठीक है। तो 16 प्लस 4 20 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 into 4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2 into 4, ठीक है। 20 को लिख सकते हैं 4 into 5 और इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 कैंसिल कर दिया तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है आपके पास इस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 5 बाई 4। अब कौन सी वैल्यू साइन की होनी चाहिए, ठीक है। 22 का स्क्वायर करते हैं 484, ठीक है, तो मतलब 5 का रूट को ले लें तो आपका 2.2, ठीक। तो 2.2 पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन लेते हैं, तो 2.2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 80 डिग्री, तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी, साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 5, ये क्या लेना है आपको, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 4 और माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 4, ठीक है। ये दो आंसर लिख सकते हैं स्केल से, लेकिन हमारे को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी तो ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव है, तो जो ये 80 डिग्री की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक। तो ये क्या हुआ रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक। ये आपकी वैल्यू किसकी हुई, साइन थीटा। तो साइन जो थीटा था तो थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री, तो 18 डिग्री की वैल्यू है आपकी रूट 5 माइनस 1 बाई 4, ठीक। अब यहीं पर हम नेक्स्ट वैल्यू की भी बात करते हैं, cos 18 निकाल देते हैं। पहले एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री 5 थीटा लिखा आपने, तो इसको स्प्लिट किया 2 थीटा 3 थीटा,
ठीक है, इसको 3 थीटा को उधर लिखा, ठीक, टेकिंग साइन बोथ द साइड्स, तो ये साइन और कॉस हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसका एक्सपेंशन किया 2 थीटा से, इसका 3 थीटा से, कॉस कैंसिल 2 साइन, इसको पूरा साइन में कन्वर्ट किया, तो साइन में देखा आपको क्वाड्रेटिक मिली, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाले आपने हेल्प से, तो थीटा आपका कितना था 18 डिग्री, तो साइन 18 की वैल्यू ये। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं अपन कॉस स्क्वायर 18, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ये आपका फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 1 माइनस, इसका स्क्वायर क्या आपने √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर किया तो ये लिखा 1 माइनस, ठीक, इसको पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ, a स्क्वायर मतलब 5, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2√5/16, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, 16 इधर आया, ठीक है, तो 5 प्लस 1 6, तो डायरेक्टली टू 10, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 2√5/16, ठीक है, तो ये वैल्यू है आपकी cos स्क्वायर 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 प्लस 2√5/4, ठीक है, या फिर आपको ऐसा मिलेगा 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक है, ये cos 18 डिग्री की वैल्यू है आपकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, sin 18 आपका ये निकला, ठीक है, और ये आपका निकला cos 18, ठीक। अब इसी की हेल्प से हम tan 18 निकालेंगे, तो tan 18 मतलब sin 18 अपॉन cos 18, ठीक है, तो tan 18 की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करके चलिए नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं tan 18, पहले इसको ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 18 मतलब 1 माइनस लिखा, sin 18 की वैल्यू पुट अप किया आपने, sin 18 की वैल्यू का यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर से एक्सपेंशन किया, 16 माइनस 6 तो मतलब 10, और ये माइनस माइनस प्लस रूट, इसको हमने एज इट इज लिखा, रूट में लिख दिया 1/4 √10 प्लस 2√5। चलिए अब हम वैल्यू निकालते हैं tan 18, चलिए ध्यान दीजिएगा, sin 18 डिग्री आपके पास, sin 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4, ठीक है, cos 18 डिग्री है, cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक, ये लिखा है, इसको मैं से 1/4 माइनस 1। चलिए अब tan 18 निकालना है आपको, तो tan 18 डिग्री इक्वल्स टू sin 18 अपॉन cos 18, ठीक, तो ये लिखा आपने 1/4 √5 माइनस 1 अपॉन 1/4, ठीक है, √10 प्लस 2√5, ठीक, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो √5 माइनस 1 अपॉन √10 प्लस 2√5, ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी tan 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ तक हमने 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, अब इसी के आगे हम 90 में से अगर माइनस करते हैं 18, तो 90 में से माइनस करेंगे हम 18, तो आपका कितना होगा 72 डिग्री, तो कौन कौन सी 72 डिग्री की वैल्यू फाइंड होती है वो ध्यान देते हैं। चलिए ठीक, वैल्यू ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ साइन की निकाली थी, तो पहले साइन से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए वैल्यू ऑफ साइन 72 डिग्री, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 18, ठीक है, 90 माइनस 18 करते हैं तो आपका 72 डिग्री होता है, तो ये हुआ आपके पास cos 18 डिग्री, ठीक है। अब cos 18, तो आपने cos 18 की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो वो कितनी हुई आपके पास 1/4, ठीक, मतलब ये लिखा आपने cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक, और ये लिखा आपने sin 72 डिग्री, तो मतलब sin 72 cos 18 दोनों इक्वल वैल्यू है, जो कितनी है 1/4 √10 प्लस 2√5, ठीक। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ cos 72, ठीक, तो ये लिखेगा cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 18, ठीक है, cos 90 माइनस 18 मतलब कितना होगा sin 18, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई sin 18 डिग्री, तो sin 18 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं,
1/4 √5 - 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आई, sin 18 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास है 1/4 √5 - 1, ठीक है। तो cos 72 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए cos 18, ठीक है। cos 18 कितना है आपके पास, sin 72 और sin 18 कितना है, cos 72, तो 1/4 √5 - 1, ठीक है। अब साथ ही हमारे पास tan 18 है, तो इसकी हेल्प से हम 90 माइनस कर दें तो cot की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ cot 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, cot 72 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 18 मतलब हुआ आपके पास tan 18, तो tan 18 फाइंड कर चुके हैं आप, ठीक है। तो cot 72 डिग्री इज इक्वल टू tan 18 है आपके पास √5 - 1 अपॉन √10 + 2 √5, ठीक। ये वैल्यूज आपको ओरली याद रखिए, sin 18 डिग्री, ठीक है, cos 18 डिग्री, tan 18 डिग्री, ठीक। ये हमें वैल्यूज इसको यूज करना आना चाहिए। आपको वैल्यू याद होगी तो एग्जाम में वैल्यू पुटअप करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो टाइम आपका कम लगेगा। और नहीं तो आपका वैल्यू, पहले वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी आपको और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, sin 72 cos 18 1/4 √10 + 2 √5, ठीक है। sin 72 cos 18 1/4 √10 + 2 √5, ठीक है। sin 72 cos 18 इज इक्वल टू 1/4 √10 + 2 √5। उसके रिपीटेशन दिया ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, ठीक है। cos 72 sin 18 डिग्री 1/4 √5 - 1, ठीक है। cos 72 sin 18 1/4 √5 - 1, ठीक। cot 72 tan 18 √5 - 1 अपॉन √10 + 2 √5। तो वैल्यूज आपको सभी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट वैल्यू में चलते हैं हम 36 डिग्री। चलिए नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, ठीक है। तो cos 36 डिग्री है, तो आपके पास फार्मूला है cos, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos का हमारे पास साइन की फॉर्म में ये f2 ये यूज किया जा सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर, यहाँ 36 लिखते तो यहाँ 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर रहे हैं, f2, इसके हेल्प से निकालना है हम f2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, cos 36 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 36/2, ठीक है। ये लिखा था 36/2, ठीक, ये ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 18 डिग्री, अभी 18 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड कर रखी थी 1/4 √5 - 1, ठीक है। तो ये लिखा आपने 1 - 2, यहाँ पर लिख देता हूँ √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, इसको पहले एक्सपांशन कर लेते हैं। तो a² + b² - 2ab अपॉन 16, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये लिखा 16 और ये 6, तो ये हुआ 12, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एलसीएम, ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपके पास कितना, 6 2 12 और माइनस माइनस प्लस 4 √5, ठीक। तो ये हुआ आपके पास 4 + 4 √5/16, तो 4 कॉमन और कैंसल, तो 1 + √5/4, तो ये हुआ आपके पास √5 + 1/4, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आई cos 36 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपकी cos 36, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये √5 + 1/4 है, ठीक है। और √5 - 1/4 18 डिग्री, किसकी साइन, ध्यान दीजिएगा। ये cos हमने f2 यूज किया, वहां से cos a = 1 - 2 sin स्क्वायर a/2, 18 डिग्री की वैल्यू पता, √5 - 1/4 a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो a² b² - 2ab, ठीक है। ये लिखा आपने, ये ओपन किया ब्रैकेट हमने, तो यहाँ पर आया 4, इन दोनों का डिफरेंस 4 कैंसिल किया, तो √5 + 1/4। अब चलिए इसी की हेल्प से हम यहाँ निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ sin 36 डिग्री। तो sin 36 लिखेंगे आप, तो sin स्क्वायर, ठीक है, 36 = 1 - cos स्क्वायर 36 लिख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला, तो यहाँ पर हमें 36 डिग्री मालूम है, ठीक है। इसकी cos की 1 - ये लिखा √5 + 1/4 का होल स्क्वायर,
ठीक, तो ये लिखा 1 माइनस, इसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अपॉन 16। तो 5 प्लस 1 6 और ये 16 माइनस 6 मतलब 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16, ठीक है। तो ये हुआ आपका पास साइन स्क्वायर 36, तो साइन स्क्वायर 36, तो साइन 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4। चलिए अब यहीं पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं tan 36 डिग्री, तो sin 36 अपॉन cos 36, तो tan 36 से आपके पास रूट 5 प्लस 1, नहीं सॉरी, ये cos की वैल्यू है आपके पास रूट 5 प्लस 1 बाई 4 और sin की वैल्यू है आपके पास रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, ठीक है। 4 to 4 कैंसल, तो ये वैल्यू आई आपकी 10 माइनस 2 रूट 5 और रूट 5 प्लस 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए 36, 90 में से 36 माइनस करते हैं तो 54, तो 54 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे sin 54, ठीक है, cos 54 और tan 54। अगर sin 54 लिखते हैं आप, इसको ध्यान दीजिएगा 36 डिग्री है, 90 माइनस कितना 54, तो 90 माइनस 54, तो ये हो जाएगा sin 54, ठीक है। अब यहाँ पर आप 90 माइनस 54, तो sin 90 माइनस 54 मतलब cos 54, ठीक है। tan 90 माइनस, तो इसका मतलब हो जाएगा cot 54, ठीक है। तो cot 54 tan 36 और ये लिखा आपने 10 माइनस 2 रूट 5 बाय रूट 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ तक 36 डिग्री की वैल्यू निकाली। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, tan 7 1/2, ठीक। अब थीटा इक्वल्स टू आपका इसमें है 7:1/2 डिग्री, ठीक है। तो हमें 2 थीटा की फॉर्म लेते हैं, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 7:1/2, तो ये हुआ 15 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास एक अप्रोच है कि tan θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हमने सॉल्व भी किया हुआ है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास tan θ/2, ठीक। चलिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं अपन, ठीक है ना। ये अभी हमने सब मल्टीपल सिंबल्स के फार्मूले लिखे, उसमें एक फार्मूला है और ये कल हम ड्राइव कर भी चुके थे, ठीक है। इसको आप चाहें तो वापस से ड्राइव करें। यहाँ 1 माइनस cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर θ/2, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 2 sin θ/2 cos θ/2 cos, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक कैंसिल कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना है, यहाँ पर आपके पास 57:1/2, तो हमें निकालना है 15 डिग्री। ये लिखा है यहाँ पर tan 7:1/2 डिग्री 1 माइनस cos 15 डिग्री अपॉन sin 15 डिग्री, ठीक है। अब sin 15 निकालते तो 45 माइनस थीटा लिखते तो sin a माइनस बी, तो फार्मूले में क्या होता है आपके a माइनस बी, तो ये 15 डिग्री निकाले तो a प्लस बी a माइनस बी से निकाल लिया, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पर आएगा आपके पास √3, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू एक बार निकाल देता हूँ आपको, sin 15 इक्वल्स टू sin 45 माइनस 30, ठीक। तो sin 45 मतलब 1/√2, ठीक है। और cos 30, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30 डिग्री, ठीक है। चलिए ये 1/√2 cos 30, ठीक है। cos 30 होगा आपका √3/2 माइनस 1/√2 और 1/2, ठीक है। एलसीएम 2√2, तो ये वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, √3 माइनस 1/2, ठीक है। अब अगर cos की निकालते हैं तो cos 45 डिग्री इक्वल्स टू cos 15 डिग्री निकालनी है हमें, तो cos 45 माइनस 30। अब ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पर माइनस है तो इसमें प्लस आता है, ठीक है। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 1/√2 और ये √3/2 प्लस 1/√2,
इंटू 1/2। एलसीएम आया आपके पास 2√2 और √3 + 1। तो अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो ऐसे वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ये लिखा √3 + 1 2√2, ठीक। यहाँ लिखा आपने 3 - 1 2√2, ठीक। ये हमने इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये लिखा 10 7 = 1/2 डिग्री, ठीक। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ एलसीएम लिखा 2√2 - √3 + 1 की जगह ये भी माइनस का हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आया आपके पास √3 - 1, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू को और आगे सॉल्व करना है हमें। 45 डिग्री 15 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 7 = 1/2 डिग्री इक्वल्स टू कितना है आपके पास 2√2 - √3 - 1, ठीक। 2√2 - √3 - 1 और अपॉन में √3 - 1, इसको रेशनलाइज किया √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक। चलिए इनटू करते हैं, ऊपर नीचे पर ये हो गया a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 - 1 तो डिनोमिनेटर में तो 2, इसका इनटू करते हैं 2√2 √3 और इसका इनटू से क्या तो 3 - √3, √3 का तीनों में इनटू कर दिया, ठीक है। अब 1 का इनटू करते हैं +2√2 - √3 - 1, चलिए सभी में इनटू कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 × √2 √3, ठीक है। इसको अरेंज किया मैंने 2√2 - 2√3 और -4 अपॉन 2, ठीक। ये लिखिए टर्म, यहाँ पर 2√2 वाले लिखिए, ये √3 2 टाइम्स और ये -3 - 1 4। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो √2 √3 प्लस यहाँ पर हम एक काम करते हैं √3 वैल्यू वाले लिख लेते हैं, -2 √3 और +2 √2, तो और ये 2। अब एक काम करते हैं, आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 कॉमन लिया सभी में से, तो ये 2 √3 और ये हुआ आपके पास √3, ये प्लस का √2 और ये माइनस का 2। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता है क्या? हाँ, इन दोनों में से √3 कॉमन आता है, तो √3 - 1, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ, √3 कॉमन लिखा तो आपने √2 - 1, ठीक है। यहाँ से आप अगर -√2 ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, -√2 मतलब ये √2 लिखा दूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा √2 और ये -1, तो √2 - 1 कॉमन है, तो √3 - √2 और √2 - √1, ये वैल्यू आई है आपकी 10 7.5, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, पहले थीटा लिखा अपने 7 = 1/2 2 थीटा 15 डिग्री, तो ये कल हम फार्मूला इस क्वेश्चन को ड्राइव किया था हमने, ठीक है। ये इसको प्रूव किया था tan θ/2। अब आज इसी की हेल्प से हम tan 7 n 1/2 निकाल रहे हैं, ठीक है। tan 7 1 - cos 15 sin 15, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 √2, sin 15 √3 - 2 √2, ठीक है। एलसीएम लिखा, फिर यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, ठीक है। और पूरी टर्म में से ऊपर से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये टर्म है। फिर इसके फैक्टर बने, इन दोनों में से √3 कॉमन लिखा तो √2 - 1, यहाँ से -√2 कॉमन लिखा तो √2 - 1 √3 - √2 और √2 - 1, ठीक है। ये आपकी वैल्यू कितनी है 10 7.5। अब अगर इसी को मैं नेक्स्ट आगे बात करूं तो 90 माइनस अगर हम करते हैं कितना 67, ठीक है। तो 90 में से अगर आप माइनस करते हैं तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 7.5 90 में से माइनस होता है आपके पास, ठीक है। चलिए कॉट की वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं tan 7.5 डिग्री वैल्यू पता आपको, और अगर मैं इसको लिखूं cot 90 - 82.5, नहीं 10 लिखा मैंने इसको, 10 92 - 82.5 तो कितना 7.5 आएगा। तो ये हुआ आपके पास cot 82:1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ cot 82/cot 82.5। तो वहां पर भी आप सेम वैल्यू लिखेंगे √3 - √2 और √2 - 1, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ cot 82:1/2 √3 - √2 और √2 - 1, ठीक है। वैल्यूज इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट याद आनी चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड आउट करने को स्टेट बोर्ड्स में आती, लेकिन
हमें कॉम्पिटिटिव में वैल्यू पता हो तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि वैल्यू कैसे फाइंड होती है। ठीक है, तो हो सकता है आपको वैल्यू की जरूरत है एग्जाम में, तो ये अप्रोचेस काम आएगी। चलिए नेक्स्ट अप्रोच पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ cot 7.5। ठीक है, 7:1/2, 2 थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। cot थीटा का फार्मूला ये 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। कल हमने यही क्वेश्चन प्रूव किया था, लेकिन आज यही क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके देगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बनता है आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, cos से cos कैंसिल तो cos बाय sin cot थीटा बाय 2। चलिए अब वैल्यू पुट अप करते हैं, तो cot 7:1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 1 प्लस cos 15 डिग्री अपॉन 1 sin 15 डिग्री। ठीक है, अभी cos 15 और sin 15 की वैल्यू हमारे पास है, cos 15 और sin 15। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और ये लिखा आपने √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अगेन एलसीएम लेते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर था, पिछला जो क्वेश्चन था, उसमें ये वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पर माइनस था, आपकी क्या है 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी cot 7:1/2 डिग्री। चलिए इसको हम रेशनलाइज करते हैं, जैसे प्रीवियस पार्ट में क्या था, 7:1/2, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक, ये वैल्यू इसको रेशनलाइज किया गया √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1। ठीक, अपॉन √3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये लिखा 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2√2 √3 प्लस 3 प्लस √3। देखिए √3 का पूरा में 2 गया, फिर 1 कट गया, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर 2 कॉमन लेके 3 प्लस 1 4, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो चलिए लिख देते हैं 2 कैंसिल, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ये फर्स्ट टर्म प्लस ये √3 वाली दोनों टर्म, तो केवल √3, फिर √2 वाली टर्म, फिर प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब यहाँ से हम वापस से कॉमन लेते हैं, √2 प्लस 1, √3 कॉमन। ठीक है, यहाँ से भी √2 कॉमन, तो √2 प्लस 1। ठीक, ये इनटू करेंगे तो 2 प्लस √2। ठीक, अब वापस से लिखा √2 प्लस 1 और √3 प्लस √2। ठीक, तो आपकी वैल्यू √3 प्लस √2 और √2 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आई cot 7:1/2। ठीक है, अब पिछली वैल्यू और ये वैल्यू में ध्यान दीजिए, उसमें केवल माइनस साइन था, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, अब इसी के हेल्प से हम निकाल देते हैं cot 7:1/2, तो इसको लिखा cot 90 माइनस 82:1/2। ठीक, तो ये हुआ 10 82:1/2। ठीक है, cot 7:1/2, तो ये वैल्यू आई आपके पास √3 प्लस √2 और √2 प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ 10 82:1/2। क्लियर, तो अभी हमने 10 7:1/2, ठीक है, cot 7:1/2, ठीक है, cot 82:1/2 और 10 82:1/2 की वैल्यू फाइंड की। वापस से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सब मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ 15 डिग्री की वैल्यू पुट अप किया आपने, तो ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू की हेल्प से यहाँ पर हमने एलसीएम लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रेशनलाइज किया √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, तो ये टर्म बनी। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आया। ठीक है, इन दोनों में से √3 कॉमन, तो √2 प्लस 1, इसमें से √2 कॉमन, √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, √3 प्लस √2, तो ये आंसर। अब इसको हमने 90 माइनस थीटा की हेल्प से 10 की वैल्यू फाइंड की। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ cos 67/1/2 sin 67/1/2। ठीक है, अप्रोच ध्यान दीजिएगा इसकी, इस तरह की अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। हमने अभी उसमें ये फार्मूला देखा था मॉड में की फॉर्म में, cos θ/2 प्लस sin θ/2 √1 प्लस sin थीटा और cos θ/2 माइनस sin थीटा √, यहाँ प्लस माइनस थे, लेकिन हम क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा हमें यूज करना है। चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू,
इक्वल्स टू के साथ में हम वैल्यूज लिखते हैं, तो हमारे पास में पहले ये लिख लेते हैं कि दोनों वैल्यू का समेशन चेक कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। मतलब ये करना है कि cos माइनस साइन या साइन माइनस cos करना है या प्लस, किसको पहले आगे पीछे लिखना है वो कैसे डिसाइड करेंगे ये देखिएगा। cos 67:1/2 प्लस sin 67:1/2, ठीक ऐसा लिखा आपके पास। तो एक काम करते हैं, √2 का इंटू और √2 का डिवीजन, तो 1/√2 cos 67:1/2, ठीक प्लस यहाँ पर भी 1/√2 sin 67:1/2, ठीक है ये लिखा। तो ये √2, अब यहाँ पर आया आपके पास sin 45 cos 67/1/2 प्लस cos 45 sin 67/1/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये √2 और ये आपके पास होगा कितना 45 प्लस 67.5, ठीक है। तो ये होगा 2 और ये 112, तो यहाँ लिखा sin 112:1/2, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी आई पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव आई क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आई है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा लिख दें, साइन पहले लिखे cos प्लस लिखे कोई दिक्कत नहीं, cos 67:1/2 प्लस sin 67:1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन, ठीक है वो फार्मूला लिखा है अपना 1 प्लस साइन, अच्छा ये 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है यहाँ हाफ एंगल है θ/2 तो ये 2 थीटा, तो डबल इसका 67.5 का डबल कर दीजिए आप 67.5, तो ये 2 तो 0, ठीक है और ये 135 डिग्री, तो 135। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, साइन 135 को सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो साइन 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है 180 माइनस 45, तो सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से क्या है साइन ही होगा, तो साइन 45, तो साइन 45 मतलब साइन 135 इक्वल्स टू 1/√2, ठीक। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस साइन 45, ठीक है और ये लिखा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी कितनी √2 प्लस 1/√2, इसको और अगर आप रेशनलाइज करते हैं तो √2 का इंटू और √2 का डिवीजन, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस √2 अपॉन 4, ठीक है। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको बाहर निकालने के लिए 2√2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 4 प्लस 2√2 और ये हो गया आपके पास 4, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2√2/4। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये हमारी बनी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ये इक्वेशन नंबर 1, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है cos 67:1/2 प्लस sin 67:1/2, ठीक ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें माइनस का देखना है, तो माइनस के एंगल में ये देखें कि कौन सी इक्वेशन बनाए, cos माइनस साइन करेंगे या साइन माइनस cos, तो चलिए सेम अप्रोच, ठीक है √2 का ये तो हमारा कर चुके हैं, ठीक। अब ये फॉर्मेट वापस से लिखूंगा या माइनस, ठीक है तो √2 का इंटू भी साथ में कर देता हूँ, ठीक cos 67:1/2 माइनस 1/√2 sin 67:1/2, प्लस की जगह आपकी क्या हुआ माइनस। अब यहाँ पर आपने लिखा √2, तो ये हुआ sin 45 cos 67.5 माइनस 1/√2, 1/√2 को cos 45 sin 67.5, ठीक है। अब यहाँ पर 67 में से 45 माइनस कर दीजिए आप, तो कितना होगा आपके पास 22/2, लेकिन यहाँ पर a माइनस b, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो साइन 22.5, ठीक है। नेगेटिव तो ये लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब साइन छोटा है, तो हमें ये वाला यूज करना है, ना कि साइन माइनस कॉस माइनस साइन यूज करना है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं, cos 67:1/2 माइनस साइन 67:1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन कितना 135 डिग्री, 135 कैसा आया 67 का डबल, ठीक। तो इसको लिखा आपने अंडर रूट ऑफ
1 माइनस साइन 45 डिग्री, जो कि हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको लिखा आपने 1 माइनस 1/√2, तो इसको रेशनलाइज करते हैं √2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो इसको भी सेम 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√2, ठीक। तो ऊपर हो गया कितना 4 माइनस 2√2/4, ठीक। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड है। cos 67 is to 1/2 माइनस sin 67 is to 1/2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस की हेल्प से हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास cos 67 is to 1/2 प्लस sin 67 is to 1/2 इज इक्वल टू √4 प्लस 2√2/4, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है cos 67 is to 1/2 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 67 is to 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 4 माइनस 2√2/4, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो पहले ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ऐड करने पे क्या होगा आपका, ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 67 is to 1/2 डिग्री, और ये लिखा 4 प्लस 2√2, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 4 माइनस 2√2/4, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो cos 67 is to 1/2, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो 1/8, और ये आपकी टर्म बनी 4 प्लस 2√2 प्लस 4 माइनस 2√2, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, एक करेक्शन है, ये हमने इसको रेशनलाइज किया तो 2 × 2 ये 4 होगा, ठीक है। ये बाहर आके 2 होगा, हमने उसको गलत लिख दिया, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4। अब ये हमने वैल्यू निकाली cos 67। अब इसी तरीके से मैं sin 67 is to 1/2, ठीक है, तो 1/4, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है आंसर। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस है, तो ये कितना हुआ 4 प्लस 2√2 माइनस 4 माइनस 2√2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी किसकी हुई, 67.5, ठीक है। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो √2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आई, ठीक है। और साथ ही सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, ठीक। अब पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस ले लें, प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 135 को हमने 180 माइनस 45 लिखा, इसकी वैल्यू पुट अप की, इसको रेशनलाइज किया 2√2 से, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो √2, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में वापस हमने चेक किया, तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस का हुआ, ठीक है ना। अब ये लेस देन, तो यहाँ पर देखिए cos माइनस होता है 22.5 तक, 45 डिग्री पे ग्राफ कर्व होता है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो cos बड़ा इससे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली हमें, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, एक बार एक कैंसिल किया, 2 टाइम्स ऑफ cos 67 and 1/2, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब सेकंड टाइम में माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये वैल्यू आई, ठीक। तो ये sin 67 and हाफ और cos 67 and हाफ की वैल्यूज फाइंड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए वैल्यू ऑफ 157 is to 1/2, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं आप, साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2θ/2, ये लिखा जा सकता है। या फिर इसको θ/2 कर दूं मैं, तो सब मल्टीपल एंगल्स में cos थीटा, ठीक है। अब 157 is to 1/2, थीटा इक्वल्स टू आपके पास है 157.5 समझे, तो 2θ इक्वल्स टू, इसका डबल कर दें आप, ठीक है। तो ये 7.5 का डबल 15, तो 315 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा साइन 157 is to 1/2, तो ये लिखा आपने 1 माइनस cos 315 डिग्री/2।
अब यहाँ पर कॉस सॉल्व करते हैं 315 डिग्री, तो कॉस 360 माइनस 45, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हुई तो पॉजिटिव कॉस 45, ठीक है। तो 1/√2 ये वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा आपने 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2, ठीक है। तो एलसीएम लिखा तो √2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √2 से, तो ये बाहर आ जाएगा कितना 4 तो 2, और ये बना आपके पास 2 माइनस √2, तो ये वैल्यू बनी आपकी साइन 157:1/2, ठीक। और दूसरा चीज ये 157 180 से लेस वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी पॉजिटिव। वापस से ध्यान दीजिए, ये लिखा आपने sin θ/2 1 माइनस cos θ अपॉन 2, ये फार्मूला है हमारा सब मल्टीपल एंगल्स का। ये 157 पे 315 को सॉल्व किया तो 45 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो ये 45 की वैल्यू लिखी, तो √2 माइनस 1 अपॉन 2√2 से रेशनलाइज, तो वैल्यू क्या है 2 माइनस √2 अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट वैल्यू का मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 157 डिग्री 157.5, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cos θ/2 इज इक्वल टू √1 प्लस cos θ/2, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा θ इक्वल्स टू 157 is to 1/2, तो 2θ इक्वल्स टू 315। अब यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये माइनस, तो इसलिए आपको ये नेगेटिव लगाना पड़ेगा फार्मूले में। थीटा लाई इन बिटवीन π/2 टू π, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, इसलिए हमें ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। 157 to 1/2 माइनस 1 प्लस cos आपके पास है 315/2, तो ये होगा माइनस, अब यहाँ पर cos 45 मतलब 1/√2, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। cos 315 इज इक्वल टू cos 360 माइनस 45, ठीक है। तो ये आया cos 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब 1/√2, तो ये 2, तो ये होगा माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक। इसको रेशनलाइज किया √2 से, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस √2 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू अभी आपके पास cos 157/1/2, ठीक है। अब tan की निकालनी तो साइन अपॉन cos कर दीजिए, tan फिर 157/2, ठीक है। तो tan क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 23/24π, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं sin 23π/24, तो इसको लिखा जा सकता है sin 24π माइनस π अपॉन 24, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास sin π माइनस, ठीक है, π/24 ऐसा लिखा जा सकता है। तो sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये होगा sin π/24, और π/24 मतलब sin 7.5 डिग्री, ठीक है। अब 7.5 तो हमें ये मालूम है 2 sin स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos θ/2, ठीक है। तो अभी हमें फार्मूला देख लेते हैं, ये 2 इधर, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आपको sin 7.5, तो ये हुआ आपके पास 1 माइनस cos 15/2, cos 15 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर में फाइंड कर लेते हैं हम, sin स्क्वायर 7.5 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है, और अपॉन में 2। चलिए इसको लिखा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन, ये हो गया 4√2, ठीक, sin स्क्वायर 7.5 डिग्री। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √2 से। अच्छा, दूसरा आप रेशनलाइज करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किससे रेशनलाइज करना चाहिए कि पूरा कंप्लीट हो जाए, 2√2 से, तो 2√2, ठीक है। तो ये चलिए रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हुआ 4 × 2 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, और ये हुआ 4 × 4 sin स्क्वायर 7.5, तो ये लिखा sin 7.5 इक्वल्स टू √8 माइनस 2√6 माइनस 2√2
2/4। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 23 पाई/24 तो मतलब साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू पूछी उसने, तो हमने इसको कन्वर्ट किया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा की हेल्प से साइन थीटा/2 1 माइनस कॉस थीटा/2, तो ये 15 डिग्री हुई, यहाँ हाफ है इसकी, 15 की वैल्यू पता हमें, यहाँ 15 पुट अप किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, इसको रेशनलाइज किया, चाहे तो आप रूट में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने सभी वैल्यूज फाइंड की। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे से एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। बस मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को और वैल्यूज़ को 5 टाइम्स मिनिमम प्रैक्टिस करें ताकि वैल्यू आपको याद हो जाए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।